बड़ी कोशिशों के बाद जब मेरी आँख खुली है, तो मैंने कहा यार बाकी जगह कहाँ चली गई, ये फर्श हुँ। क्यों दिखाई दे रहा है मेरे को? सर्वे चौक में डीएवी स्कूल के पास में अच्छा, अच्छा। मेरे को एक रूम दिलवाया। ये जानवरों की सिक्स्थ सेंस हाँ, काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती होती है। है। अब मेरे को महसूस होता है कि उसे क्या दिखता था, क्यों वो करता है? मैंने देखा कि दीवार मेरे को साफ नज़र आ रही है, यानी कि लाइट फिर जली थी। अच्छा। लाइट फिर जली हुई थी। जितना सामान लपेट सकता था लपेटा। हुँ। 4 बजे मैं सर्वे चौक पे बैठा हुआ टेम्पू का इंतज़ार कर 3-4 दिन बाद मेरा कुछ सामान रह गया था बाथरूम में। अच्छा, उसी रूम हाँ, में। जहाँ हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। तो इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं विनय जी। विनय जी के साथ एक बार पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई थी। हुई तो खैर बहुत बार है, बहुत सारी स्टोरीज हैं इनके पास, पर उन्हीं में से एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। तो विनय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो शुरू कीजिए विनय जी, सुनाइए स्टोरी अपनी। ये बात है सन 2007 की, अच्छा। जो मेरे ऊपर खुद पे बीती है। जी। और इतने बुरी तरीके से बीती है कि मैं अंदर तक हम्म। हिल गया, जबकि मैं इन चीज़ों को मानता नहीं था। अच्छा। मैं बिल्कुल भी नहीं मानता था जी कि जी। ये चीज़ें हो सकती हैं। मतलब ये सबसे पहला इंसिडेंस था आपके साथ? हाँ, ऐसा कैसे? कुछ, ऐसी किसी चीज से आपका पहली बार रूबरू हुआ था? पहली बार हुआ तभी ना माना। जी। मैंने क्या बोला कि मैं मानता ही नहीं था। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जब वो मेरे ऊपर बीती, हम्म। तो तब मुझे लगा कि आखिर कुछ तो होता है, कुछ तो सच्चाई है इन चीज़ों में। जी। बात है सन 2007 की। अच्छा। उस टाइम मोबाइल का नया नया क्रेज। जी। हर कोई नया मोबाइल, नए गैजेट्स आ रहे थे, हम्म। तो रिपेयरिंग भी बढ़ रही थी। जी। मैं भी यहाँ से देहरादून रिपेयरिंग के सिलसिले में चला गया। अच्छा, मतलब रिपेयरिंग का काम सीखने हाँ, के लिए। रिपेयरिंग का काम सीखना है। जी। एक जुनून सा था कि हाँ भाई, कि मेरे को रिपेयरिंग का काम सीखना है, वहाँ हाँ जी, हाँ चला जी। उम्र क्या होगी आपकी उस वक्त? गया। समथिंग ऐसी रही होगी, 2007 में ऐसी 24 के करीब रहा हूँ। अच्छा, अच्छा। सही है। और जब यहाँ से वहाँ शिफ्ट हुआ, पहली चीज़ तो वहाँ पे रूम ढूंढना, हाँ जी। कि रेंट का रूम ढूंढना। फिर एक रेंट का रूम मिला मेरे को, एक दोस्त था वहाँ पे मेरा, हाँ जी। बहुत अच्छा दोस्त था, उसने मेरे को एक रूम दिलवाया। अच्छा, वहीं देहरादून में? हाँ, देहरादून सर्वे चौक। अच्छा। सर्वे चौक में डीएवी स्कूल के पास में अच्छा, अच्छा। मेरे को एक रूम दिलवाया। हम्म। और मैं उसमें 1000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से रहने लगा। अच्छा। शुरुआत में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हम्म। होटल पे जाना, खाना खाना, वापस आना। जितना टाइम हम लैब में रहते थे, जी। उतना टाइम हम लैब में बिताते थे, फिर बाकी अपना रूम पे अपना सिंगल। हाँ जी। कोई साथ में फ्रेंड नहीं, कुछ नहीं, बस अपना किताबें पढ़नी, रूम पे रहना। आप उसके रूम के बारे में थोड़ा बताएंगे कि क्या क्या था? किचन था, बाथरूम था, कितने कैसे थे, लोकेशन वगैरह कुछ? लोकेशन उसकी ऐसी थी कि बाथरूम उसका वहाँ से, मेरे रूम से हम्म। तकरीबन 100 फीट की दूरी पे था। अच्छा, मतलब आपका एक अकेला रूम था? अकेला रूम था, वहाँ से 100 फीट की दूरी पे बाथरूम था। दरवाजे से बाहर निकल के हाँ, आपको जाना दरवाजे पड़ता से था? बाहर निकल के मेरे को जाना पड़ता था। और रूम में कुछ नहीं था, सिर्फ एक अलमारी थी, और मेरा कोई भी ज़्यादा लगेज नहीं था। मैं भी यहाँ से सिर्फ सीखने के हिसाब से गया था, कोई रहने के हिसाब से नहीं गया था। तो एक बैग और कुछ छोटा बैग और एक बड़ा बैग, 2 बैग थे। बिस्तर वगैरह भी ज़्यादा नहीं था। जी। रूम के अंदर मेरे को चारपाई मकान मालिकों ने दी। अच्छा। हाँ, ऑलरेडी पड़ी हुई थी उसमें। तो हम्म। उन्होंने कहा भाई, आप 2-4 महीने, जितने महीने रहना रहना चाहते हो यहाँ पे, हम्म। अपना रहिए आराम से। होटल पे खाए, खा के अपना आके चैन से सोते थे। हम्म। धीरे धीरे दिन बीतते गए, बीतते गए। एक दिन क्या हुआ, समथिंग मिल रहा 20-22 दिन हो गए होंगे अच्छा, तो। आपको रहते हुए 20-22 दिन हो चुके थे? हाँ, ऑलरेडी 20-22 दिन हो चुके थे। रूम पे मैंने तो अजीब सा महसूस किया कुछ, कैसा, किस टाइप का कि? कि रात को अजीब सी बेचैनी टाइप की। हम्म। ज़्यादा मैंने वो नहीं, सीरियसली नहीं लिया। मैंने कहा अकेलापन हो सकता है, कि मैं इतने हाँ दिनों जी, हाँ से जी। अब फैमिली से दूर रह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो हो सकता है कि किसी वजह से मेरे को महसूस हो रहा हो। हम्म। हालांकि घर पे मेरी नॉर्मल बात होती रहती थी,
कोई दिक्कत नहीं थी ऐसी। अच्छा। लेकिन हाँ, खाने पीने की काफ़ी मेरे को दिक्कत होती थी वहाँ पे, क्योंकि होटल वहाँ से काफ़ी दूर पड़ता था मेरे को। तो मैंने फैमिली से बात की, मैंने कहा ऐसा है मैं पीजी में चला जाता हूँ। अच्छा। तो मम्मी ने बोला कि ठीक है पीजी में शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि वहीं रूम में ही हाँ जी, हाँ खाना जी, आ वहाँ जाता खाना है। पीना सब मिल जाता तो मैंने फैसला किया, अपने दोस्त को मैंने बोला, विपिन नाम का दोस्त था मेरा वहाँ पे, है। उसे मैंने बोला, मैंने कहा भाई पीजी का इंतजाम करते हैं, फैमिली हम्म। ने मेरे को परमिशन दे दी है, मैं पीजी में शिफ्ट होऊंगा। अच्छा। तो कह रहे रूम का, मैंने कहा 1 मंथ का मैंने दिया हुआ है, भाड़ा दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, 1 मंथ कंप्लीट होती मैं शिफ्ट हो जाऊंगा। जी। ये 23वें 24वें दिन की बात है। अच्छा। अचानक से क्या होता है कि जिस दिन हमने पीजी के लिए सर्च किया, वहाँ पे एक पीजी मिल भी गया। हम्म। और वापस आके मैंने रात को 11 साढ़े 11 बजे होटल से जब वापस आया हूँ खाना खा के जी। अपने रूम पे, जी। तो लाइट बुझाई, सो गया। कितने बजे की बात है ये? 11:30 12 बजे समथिंग। 11:30 12। 1:30 2 बजे के करीब एक छोटा कुत्ता हम्म। वहाँ पे पड़ोसियों का था। ये उसी रूम की बात है हाँ जिसमें आप उसी, आए थे, अभी हाँ आप पीजी में शिफ्ट नहीं हुए? नहीं हुए, ठीक। उसी रूम की, रेंट वाले रूम की बात है। जी। पड़ोसियों का एक छोटा पमेलियन डॉग था। अच्छा। अच्छा। वो रात को 1:30 2 बजे के करीब दरवाजे पे काफी पंजे भौंक मार रहा रहा, पंजे मार रहा था। हूँ। अच्छा, पहले भी भौंकता था वो, जब जी। मैं जी। रूम खोलता था अंदर आता था तो मेरे पीछे नाचता रहता था, भौंकता रहता था। अच्छा। अब मेरे को तो उसका नाचना भौंकना, अब छोटे कुत्ते का क्या पता चलेगा हम्म। कि वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, या मेरे को उसकी लैंग्वेज का थोड़ी ना पता है। सही बात है, वैसे जानवरों की सिक्स सेंस हाँ काफी ज्यादा तेज होती होती है। है। अब मेरे को महसूस होता है कि उसे क्या दिखता था, क्यों वो करता है। ऐसी चीजों को वो भाप लेते हैं, हाँ, कुछ भाप नेगेटिव लेते हैं, एनर्जी या कुछ होता है नेगेटिव ना। एनर्जी। तो काफी वो दरवाजे पे पंजा मार पंजे मार मार के उसने कर 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 की आवाज, अजीब तरीके से। रात के 1 बजे? हाँ 1:30 बजे के 1:30 समथिंग की बजे के बात होगी, आसपास जी। क्योंकि शायद मैंने समय भी देखा था, याद है मेरे को समय देखा था 1:30 बज रहे थे। हम्म। मैं उठा, हम्म। दरवाजा खोला, हम्म। बाथरूम आई थी, मैं बाथरूम चला गया। वहां से तकरीबन 100 फीट की दूरी पे हम्म। अंधेरे जगह में बाथरूम था। अच्छा। वहां पे भी कोई लाइट का इंतजाम नहीं। खैर मन के अंदर कोई ऐसा वहम नहीं था कि ऐसी चीजें भी कुछ होती हैं। हम्म। वापस आया, लाइट बंद की, हम्म। लेट गया। अच्छा। थोड़ी देर बाद फिर वही सीन, कुत्ता भौंके जाए, हम्म। दरवाजे पे पंजे मारे जाए। अच्छा। मैं फिर उठा, उसे हटाया, हम्म। फिर लाइट बंद की, और फिर लेट गया। जब लेटा तो मेरे को ध्यान आया कि मैं फर्स्ट टाइम जब उठा था तो मैंने लाइट खोली ही नहीं थी। अच्छा। मैंने लाइट खोली ही नहीं थी, मैंने सिर्फ लाइट बंद की थी। और दूसरी टाइम भी उठा तो हम्म। मैंने लाइट खोली ही नहीं थी, मैंने सिर्फ लाइट दोबारा बंद बंद की? बंद की सिर्फ। हो सकता है मेरा वहम हो। अजीब है। ये बात है 3 बजे के करीब की, यानी कि 1 बजे से जो सिस्टम चालू हुआ, तो ये 3 बजे तक चला? 3 बजे तक चला। चलो भाई कोई बात नहीं, और क्योंकि आपके दिमाग में ऐसा कुछ था नहीं ऐसा कि, कुछ था नहीं। तो डरना भी। डरना किस बात का, हम्म। क्योंकि 22 23 दिन से मैं ऑलरेडी रह रहा था उस जी। जी। रूम में, जी। तो किस बात का डर मेरे को। जैसे ही सोया वैसे ही थोड़ी देर बाद भैया पता चला कि मेरा सिर, हम्म। वो पट्टे वाली चारपाई है, हम्म। वो देखी होंगी आपने, पट्टे हाँ वाली जी, हाँ वो जी, लोहे की बिनी चार। हुई, हाँ बुनी हुई हाँ। चारपाई। तो तकिया एक तरफ को फैला हुआ, अब अच्छा। मेरा सिर जो है हाँ। को पकड़ के अंदर, आप चारपाई के ऐसे अंदर। ऐसे सोए थे सीधा? हाँ ऐसे ही सोया था मैं, हाँ, हाँ। गुप्प करके सीधे पीछे चला गया। मतलब तकिया कहीं और चला गया हाँ। और अब सिर आपका वहां हाँ उसके रस्सियों के उस अंदर रस्सियों के अंदर, नीचे लटक गया मतलब? हाँ नीचे लटक गया। तो मतलब कुछ दर्द हुआ आपको, कैसे या लगा किसी ने नहीं किया? नहीं, दर्द नहीं हुआ, मेरे को हम्म। ऐसे लगा जैसे मेरे सीने पे कोई आके बैठ गया, अच्छा। और उसने मेरे माथे पे हाथ रख के मेरे सिर को धसा दिया अंदर। हम्म। भाई नींद में भी था, हम्म। और ऐसा कुछ सीन मेरे साथ पहले तो कभी हुआ नहीं था। जी। और आदमी सोते हुए क्या कर सकता है। अब थोड़ा मैंने एक बहुत कोशिश की, शरीर शरीर और दिमाग इतना एक्टिव भी नहीं रहता ना सोते एक्टिव हुए। नहीं होता, एकदम सुन्न पड़ा रहता जी। है। बस इतना ध्यान था कि मैं कहीं जो है दबा जा रहा हूँ, अच्छा। कि कहीं किसी चीज के बोझ के नीचे दबा जा रहा हूँ। हम्म।
जब मैंने हिलने डुलने की कोशिश की तो पता चला कि मेरे पैर भी अंदर घुसे हुए हैं अच्छा। नीचे से। मैं चक्कर में पड़ गया। चक्कर में क्या पड़ गया, मेरे को तो कुछ होश ही नहीं था हकीकत में हम्म। बताऊं तो। ऐसी सिस्टम में आप क्या कर सकते हो जब आप सोए हुए हो और आप इस तरीके से, बता नहीं सकता मैं कि इतना अंदर से मेरे दबाव पड़ा था हम्म। कि आज भी रोंगटे खड़े होते हैं उस चीज को देख के। अच्छा। और बड़ी कोशिशों के बाद जब मेरी आंख खुली है तो मैंने कहा यार बाकी जगह कहाँ चली गई, ये फर्श हम्म। क्यों दिखाई दे रहा है मेरे को, क्योंकि मेरा सिर तो फंसा हुआ था उसके अंदर। तो फर्श मतलब कैसे उल्टा हो गए थे आप उस टाइम, क्या हुआ था? हाँ तो उल्टे हो गए थे तो अच्छा, गर्दन नीचे ऐसे चली करके गई। गर्दन नीचे चली हाँ गई थी आप? गर्दन नीचे चली गई ना उसमें। ठीक है, ठीक तो है। दीवारें दिखाई दे रही, नीचे हाँ, फर्श हाँ, हाँ। दिखाई दे रहा, हम्म। चारपाई के पाए नजर आ रहे। हम्म। तो कुछ देर तो मेरे को यही समझ नहीं आया कि चारपाई उल्टी हो गई या मैं किस तरीके से उल्टा हुआ। मतलब दिमाग कंफ्यूज हो गया आपका कि ये बहुत कंफ्यूज हुआ। है क्या, ये हुआ क्या मेरे साथ? कुत्ता फिर भी चिल्ला रहा था। अच्छा। और जब मेरी आँख, यानी कि थोड़ा जब वापसी की है दिमाग ने, कुछ हम्म। सोचने समझने की शक्ति आई है उसके अंदर, हम्म। तो पता मैंने देखा कि दीवार मेरे को साफ नजर आ रही है, यानी कि लाइट फिर जली थी। अच्छा, लाइट फिर जली हुई थी। मतलब आप बंद करके सोए थे, दोबारा लाइट जल गई? लाइट फिर भी जली हुई थी। हम्म। भैया मैंने किसी तरीके से अपना सिर निकाला। हम्म। खैर इतना मुश्किल नहीं था उसमें से सिर निकालना। बेहोशी की हालत में तो खैर था मुश्किल, लेकिन होश में इतना मुश्किल नहीं था। मैंने सिर निकाला, पैर निकाला, हम्म। चारपाई छोड़ी, अच्छा। जितना सामान लपेट सकता था लपेटा। हम्म। 4 बजे मैं सर्वे चौक पे बैठा हुआ टेम्पू का इंतजार कर रहा था सामान समेत। अच्छा। सवेरे 4 बजे मैं वहां से 4 बजे ही कमरा छोड़ के भाग गया। तो उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि कोई चीज है या क्या, किस किस टाइप का डर आपके दिमाग में था कि आप वहां से डर छोड़ क्या के था, भागे? बस ये था कि मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। अच्छा। मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे कि मैं कहाँ फंसा, ये क्या था अंदर। मतलब उस टाइम तक आपको समझ ही नहीं आया था कि कुछ भी समझ एक्चुअल में यार, हुआ क्या है मेरे जो साथ? घटनाएं मेरे साथ हुई तो मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरे साथ ऐसी चीजें हो सकती हैं हम्म। या ऐसी कुछ सच्चाई भी हो सकती है। अच्छा, उस दौरान आपको कुछ मतलब दिखा नहीं कि कौन कर रहा है ये सब, क्या चल रहा है? नहीं नहीं, कोई नहीं दिखा भाई। ये एक हवा है। हम्म। और हकीकत में तो देखो, भूत प्रेत का क्या शरीर, हम्म। हवा ही तो होती है वो। जी। अब हवा थी, क्या था क्या नहीं था मेरे को नहीं पता, लेकिन वहां से मैंने 4 बजे सवेरे विपिन, जो जिसके साथ मैं पीजी में गया था ढूंढने जी। के लिए, उसको फ़ोन किया। हम्म। उसने भी फ़ोन नहीं उठाया। अच्छा। तो 1 घंटा मैं सर्वे चौक पे बैठा रहा। हम्म। 5 बजे फिर मैंने फ़ोन किया, कई सारे फ़ोन किए, तो 5 बजे जाके उसने फ़ोन उठाया कि हाँ विनय भैया क्या बात हुई। तो मैंने उसे बोला कि ऐसे ऐसे यार मैंने रूम छोड़ दिया भाई। कह रहा क्या हुआ। मैंने कहा पता नहीं यार, बहुत मारा उसने रात में मेरे को, अच्छा। मैं पूरी रात नहीं सोया हूँ। कह रहा अरे। मैं अभी आ रहा हूँ। तो उसने आते आते 6 बजा दिए फिर, हम्म। क्योंकि भाई वो हाँ जी, हाँ फैमिली जी, फैमिली के वैसे साथ तैयार था। तो बैठा नहीं होगा ना वो, थोड़ा तो, टाइम तो, लगेगा वो उसे। तो उसने आते आते 6 बजा दिए। तो तब तक चेहरा भी मेरा काला पड़ चुका था, क्योंकि उसी ने बताया कि विनय भाई तुम कैसे काले पड़ गए तुम। हम्म। तो मैंने कहा यार रात, घबराहट की वजह से। घबराहट भी थी, रात भर उसने मारा, मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है मेरे साथ। मेरे तो ऐसा लग रहा था कि हुई नहीं मैं। अच्छा। फिर उसने सामान वामान उठाया मेरा, और 6:30 7 बजे हम पीजी में शिफ्ट हो गए। 2 3 दिन तक तो मैं काम पे ही नहीं गया। अच्छा। बुखार आया मेरे को, हम्म। और डॉक्टर से दवाइयाँ ली। हम्म। खैर झाड़ फूंक वाले के पास नहीं गया, लेकिन हम्म। हाँ मंदिर जरूर गया। अच्छा, मंदिर गए आप? हाँ मंदिर गया, भगवान के भैया हाथ पैर जोड़े, जी। तिलक उलक लगवाया, पुजारी से करवाया जो भी करवाना था। हम्म। लेकिन वैसे नहीं कि हाँ भाई कि किसी झाड़ फूंक वाले के पास, बाबा बूबा के पास नहीं, अच्छा। भगवान के पास दरबार में जाके नहीं, मत्था वैसे टेक। ये चीज मैंने काफी लोगों से सुनी है कि जिसके साथ कुछ ऐसा होता है तो अगले दिन उसको बुखार आ जाता है। पता नहीं मेरे को तो भाई, मैंने तो खैर इस बारे में किसी से चर्चा भी नहीं की। हम्म। अब क्या करता, पिट के आया था तो चर्चा क्या करता है, कि सही कोई बात है। खासियत तो थी नहीं ऐसी। लेकिन आज बैठे हुए हैं तो चलो भाई, जी। आप बीती सुनानी है। फिर तो उसके बाद? उसके बाद में भाई 3 4 दिन बाद मेरा कुछ सामान रह गया था बाथरूम में। अच्छा, उसी रूम हाँ में? जहाँ रेंट पे रहता था हम्म। उसमें ना मेरे को सामान रह गया था, क्योंकि बाल्टी हम्म। और साबुन सर्फ वगैरह, मग्गा नहाने का। तो पीजी में अब
फव्वारा वगैरह होता आपने नहीं। उस अपने दोस्त के साथ मतलब शेयर करी ये बात कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ? हाँ, उसे तो उसी टाइम मैंने बोल दिया, जब उसने फ़ोन रिसीव किया 5 बजे, तो मैंने उसे बोल दिया, मैंने कहा भाई ऐसा-ऐसा प्रॉब्लम आया है। तो उसने और क्या क्या कुछ बोला? क्या बोला उसने? क्या रिप्लाई था उसका? वो भी शॉक था एकदम हम्म। कि भाई इतने दिनों से रह रहा है, तुम्हें पता ही नहीं चला। मैंने कहा भैया मेरे को तो आज पता लग रहा है। हम्म। तो कह रहा तब पता लग रहा है जब वो कमरा छोड़ना था। अच्छा। कह रहा शायद भूत को तुम्हारा साथ पसंद आ गया था, तो इसीलिए उसने इतने दिनों से कुछ नहीं बोला। और जब हाँ उसे जी, हाँ पता लग जी। गया कि हाँ ये जा रहा है, तो क्यों जा रहा है, और शायद वो जो भी आत्मा रही होगी हम्म। हकीकत में हम्म। उसे मेरा साथ वहां पसंद आ रहा था, क्योंकि उसने अच्छा। मेरे को कुछ नहीं कहा था। हम्म। और तब कहा मेरे को जब मैं वहां से जाने को था। जी। मतलब रोकने की कोशिश कर हाँ, रहा था वो आपको एक तरह से। रोकने की कोशिश में। अभी आगे है हम्म। कि 3 दिन बाद जब मैं वापस वहां मग्गा और बाल्टी लेने जाता हूँ, हाँ जी। तो मैंने वहां पे ना पड़ोस में कम से कम 150-200 फीट पे हम्म। लड़के रहते थे रूम रेंट पे। अच्छा। तो मैंने उनसे पूछा, हम्म। उन्होंने मेरे को देखा, कह रहे विनय भाई हम्म। आप 3 दिन पहले रात को कमरे में गए थे और हम्म। अचानक से कहाँ गायब हो गए। अच्छा। मैं कहा भाई वो पीजी में चला गया था मैं। हम्म। उन्हें नहीं बताया मैंने कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। मैंने कहा देखते हैं क्या कहते हैं ये। हम्म। मैंने अपने हिसाब से ही इंक्वायरी करने की कोशिश की। जी। तो मैंने कहा एक बात बताओ भाई, ये रूम में जो मैं रह रहा था, हाँ जी। तो इसमें मेरे से पहले भी कोई रहता था क्या? कह रहा हाँ भाई। अच्छा, वहां पे क्या था कि हम्म। वहां पे हो रही थी पूजा। कहाँ पे? उसी रूम में? हाँ, उसी जगह में पूजा हो रही थी। अच्छा। जब मैं 3 दिन बाद गया हूँ, हम्म। तो वहां पूजा चल रही थी। और जबकि जब मैं वहां पे था तो मेरे को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जी। और हो ही जाता है जिसके यहाँ रह रहे हो, किराए पे रह रहे हो, अगर उसके यहाँ कोई प्रोग्राम फंक्शन छोटा मोटा बर्थडे भी होता तो भी पता चल जाता है। हाँ जी, हाँ जी, वो तो या कहीं से पता मिठाई भी लग जाता। आती है ना, तो भी कहते हैं, मकान मालिक कहते हैं चलो भैया जी। किराएदार रह रहे हैं उन्हें भी बांट खिलाओ, दो। बांट दो। मेरे को जानकारी नहीं थी। हम्म। मैं चौंका, मैंने कहा पूजा काहे की हो रही है? कह रहे वैसे ही करवा रहे हैं। तो मैं को चल छोड़, होगा भैया इनका हम्म। अपना कुछ पूजा का। जी। मैंने बस ये बोला, मैंने कहा ये बताओ कि भाई मेरे से पहले भी कोई रहता था यहाँ पे? हम्म। कह रहे हाँ भैया एक लड़का रहता था। अच्छा। मैंने कहा वो कब छोड़ के गया? हम्म। तो कह रहे वो तो आपके आने से ना हम्म। 7-8 दिन पहले ही छोड़ के गया था। अच्छा। हाँ। मैंने कहा कहाँ रहता है वो? हम्म। कह रहे वो जो है 8 दिन पहले उसने उसी कमरे में ना फंदा लगा लिया था। अच्छा। सुसाइड किया था उसने वहां पे। तो एक बार को तो भाई मेरे मुंह में कोई शब्द ही नहीं हम्म। कि 8 दिन पहले जिस रूम में एक लड़के ने सुसाइड किया, जी। और बताया उन्होंने कि वो भी पता नहीं चला कि किस कारण से किया। अच्छा, कारण भी नहीं पता था किसी को? कारण भी नहीं पता था। उसकी बॉडी टंगी भी मिली थी ऊपर पंखे से, अच्छा। क्योंकि उस रूम में मेरे को चारपाई पंखा के अलावा और कुछ नहीं मिला। कोई हम्म। सामान नहीं था। अलमारी थी, यानी कि जो स्लीपें पड़ी होती है ना वो, हाँ जी, हाँ जी। बस वो थी। तो जब मैंने उसे बोला, मैंने कहा भैया जब कोई कारण नहीं था, उसने सुसाइड किया, तो एक बात बताओ, तुम्हें कम से कम बताना तो चाहिए रूम किराए पे देने से पहले कि हाँ भाई कि इस रूम में जो है एक लड़के की डेथ हो चुकी है अभी 7-8 दिन पहले, जी, बिल्कुल। और अभी हमें थोड़े दिन के लिए रूम किराए पे नहीं देना है। जानकारी देनी चाहिए थी आपको। जानकारी देनी चाहिए थी। और चारपाई भी उसी बंदे की थी। अच्छा, वो उसी लड़के की थी जो उसी मर गया? लड़के की चारपाई थी जिसमें मैं सोता था। अरे। तो भैया मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया भाई इतनी जानकारी देने के लिए। तो कह रहा भैया वो अभी लंगर होगा, हम्म। खाना खूने का है, तो वो भी आंटी भी पूछ रही थी कि आप कहाँ चले गए, बिना पता नहीं कहाँ कहीं चला ऐसा गया। तो नहीं कि उसी के चक्कर में ये पूजा पाठ करवा रहे हो? तो फिर उसने बताया हम्म। कि भैया वो ना यहाँ पे सबको परेशान करता है वो लड़का। अच्छा, तो उसी मकान मालिक ने बताया हाँ, तो आपको? इसीलिए वो तांत्रिक क्रिया करवा रहे हैं। अरे भाई तो उसने साहब। कहा है कि मैं तांत्रिक क्रिया करने के बाद हवन वगैरह होगा, हम्म। तो खाने उने का इंतजाम है, आप खाना खा के जाना। हम्म। मैं भाई भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भाई बहुत बहुत शुक्रिया। हम्म। मैंने खाना खा चुका हूँ 3 दिन पहले, मेरे को बहुत खाना खिलाया गया है। पेट भर के खाया है। पेट भर के खिलाया गया है, और इतना हम्म। खिलाया है कि गले तक खिलाया गया है। हम्म।
मैंने हाथ जोड़े, मैं भैया अब मैं अच्छा, नहीं कहीं आऊंगा। मतलब कुछ और ध्यान आ रहा है आपको उस टाइम का, कहीं कि शरीर में दर्द हो सकता है, सोए हो आप बेहोशी की हालत में, कहीं कूटा हो आपको बढ़िया से? नहीं, मारा तो अच्छे से ही था, अच्छा। मारा तो अच्छे से ही था, हम्म। लेकिन हाँ ये होता है कि इन चीजों की मार ऐसी होती है कि सीने पे पता चलता है, अच्छा। अजीब सा दबाव, हम्म। सांस नहीं आती है, घुटन टाइप की? घुटन टाइप की अजीब सी घुटन अंदर से, जैसे कि सब कुछ सिकुड़ता चला जा रहा है, अच्छा। अजीब सा होता है। और खैर उसके बाद से तो खैर माइंड से निकाल दिया, क्योंकि मेरे को अपना काम करना था, मैं हम्म। समझ गया था कि उस कमरे में क्या हुआ है। अच्छा। और ना ही उसने मेरे को कभी फिर से दुखी किया, ना मेरे साथ आया हम्म। कि लोग कहते हैं कि भूत हमारे पीछे पीछे आ गया। हाँ, मंदिर जाना अपना कंटिन्यू रखा मैंने। जी। और उस रूम पे भी जब मैं रहता था हम्म। तो पूजा वगैरह कर लिया करता था, पूजा क्या, हनुमान चालीसा वगैरह थी तो वो अपना साथ में रखता था मैं। हम्म। उस दिन भी सब साथ में ही था, जिस दिन मार खाई। अच्छा। लेकिन ये होता है ना कि बिस्तर पे नहीं रख सकते तुम हम्म। हनुमान चालीसा वगैरह, तो अपना अलमारी में ही रख देते थे। डेली का मेरा यही प्रोग्राम था कि जब मौका मिला तो भगवान को हाथ जोड़ लिए, अपना सो गए। लेकिन आज सोने का वही था कि 11-12 बजे रात को अपना सोना है आराम से। जी। बुखार मेरे को उस टाइम भी आया, हाँ दीदी के यहाँ गया था मैं बीच में, जब रेंट पे रह रहा था अच्छा। अच्छा। तो दीदी के यहाँ भी गया मैं। उसी रूम में रहने के दौरान? हाँ, दीदी जी। के यहाँ बच्चों के भांजे भांजी, उनकी तबीयत खराब थी तो मैं मिलने चला गया, क्योंकि हम्म। देहरादून और ऋषिकेश में दीदी रह रही है। अच्छा। तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, 2 घंटे का, डेढ़ हाँ घंटे जी, का हाँ जी, वहाँ रास्ता। तो ज्यादा दूरी नहीं है दोनों की। तो जब मैं वहाँ से अचानक से, मैं पहले अपने लैब गया, लैब से सीधे हम्म। बस पकड़ के मैं दीदी के यहाँ चला गया। अभी दीदी के यहाँ पहुंचा भी नहीं कि रास्ते में मेरे को बहुत तेज बुखार आ गया। अच्छा, तो उन्हें बताया आपने दीदी को ये सब? हाँ, दीदी को बताया, दीदी बहुत डरी हुई थी। अच्छा। तो वो बुखार आपको एक दिन तक रहा, या जैसे नॉर्मल बुखार रहता है दवाई वगैरह पे सही होता है, उस टाइप का था, या कुछ इसमें अलग था? नहीं, मैं अब पहले तो खैर इतने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अभी क्या ध्यान देता हूँ तो पता चलता है कि अ, दवाई मैंने खाई नहीं थी, अच्छा। अपने आप ही सही हो गया था। मतलब एक दिन में ही सही हो गया था, या 2 दिन 3 दिन लिए थे उसने, जैसे नॉर्मल बुखार? मैं दीदी के यहाँ गया तो बुखार में गया, हम्म। पैरासीटामोल खाई, जी। बुखार उतर गया, फिर बुखार आ गया। अच्छा। वहाँ पे अ, दीदी से किसी बात पे मेरी बहस हो गई, हम्म। लड़ाई हो गई, गुस्से में मैं वापस कमरे पे आ गया देहरादून, अच्छा। गुस्से में ही। तो जब कमरे पे आया, सोया तो हम्म। बुखार में सोया था, हम्म। और जब उठा तो बुखार गायब था। अच्छा। तो मैंने कहा होगा नॉर्मली हम्म। थकान वगैरह की वजह से बुखार आया होगा। जी। तो कोई ज़्यादा दिमाग पे जोर ही नहीं दिया। हम्म। फिर जब पिटा, हम्म। पिटने के बाद कमरा छोड़ा हम्म। तो बुखार आया, अच्छा। पैरासीटामोल खाई, हम्म। तो पता था ना कि हाँ पिट के आया हूँ तो हम्म। बुखार आया है। तो लेकिन पैरासीटामोल खाई, उतर हम्म। गया। हम्म। तो शायद है कि मंदिर उंदिर जाने की वजह से जो है भगवान का जो कृपा होती है, जी। तो भगवान ने अपनी अपनी कृपा दिखाई होगी। हो सकता है। तो फिर उसके बाद बुखार नहीं आया, ना मैं उस कमरे पे गया। हम्म। लड़कों ने बोला कि जाके देख लो एक बार को, आप जो है हवन में आप भी रह चुके हो वहां पे, हम्म। और कुछ होगा तो बला टल हाँ जाएगी। बला टल जाएगी, तांत्रिक आया है उससे हम्म। ताबीज बनवा लो। मैंने कहा भैया रहने दो, भगवान जी का अपना लॉकेट है हमारे गले में डला हुआ, हम्म। हनुमान जी का है, हम्म। वही हमारे लिए काफी है। कमरे पे क्या था, वो अशुद्ध होने की वजह से मैंने उतार के रख दिया था। अच्छा। और जब मार खाई है तो उसके बाद मैंने कहा भैया शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, अब नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ूंगा। अब भैया मैं रखता गले में ही हूँ। अब छोड़ूंगा तो वो नहीं छोड़ेगा। अब मैं अगर छोड़ूंगा तो वो फिर मारेगा मुझे। भैया मार का खौफ बहुत होता है। सही बात है, वो भी ऐसे अनदेखी चीजों से। अनदेखी चीजों से, अभी मैं आदमी हो, शरीर वाला हो, उसको तो कुछ कर भी लेंगे। भले मैं कमजोर हूँ, वो मार रहा है हम्म। तो थोड़ा बहुत तो हाथ रोक ही सकता हूँ। बिल्कुल। अब हवा का क्या पता कब किधर से लग रही, कब किधर से लग रही है। इधर से आई, तहस नहस करके निकल गई। लेकिन हाँ ये था कि वो अजीब तरीके का जो इंद्रधनुष बनाया था उन्होंने मेरा। हम्म। ये कुछ
उस टाइप का लग रहा है मुझे, जैसे किसी को अगर हवा में ऐसे हाँ, उठाया हवा जाए, में पेट के बल अगर उठा दिया जाए, पेट के बल उठाया इंद्रधनुष जाए, बना जैसे दिया है। पोजीशन में हाँ, इमेजिन कर रहा था आपकी, जैसे हाँ, आप बता रहे थे स्टोरी, हाँ, तो ये उस टाइप का मुझे लग रहा है। तो हाँ, आपको ये कंफर्म है कि आप खटिये में ही थे, या क्योंकि खटिये से। नहीं कन्फर्म तो मैं तब हुआ ना, हम्म। जब सिर पीछे करने के बाद मेरे को पाए नज़र आने लगे चारपाई के। क्योंकि अगर आपके पैर और सिर खटिये के उस अब मैं ये जो। नहीं कहूँगा कि मैं हवा में लटका हुआ था, हम्म। हवा में नहीं लटका था। जी। सिर मेरा चारपाई के अंदर था, हम्म। नीचे, और टांग भी मेरी चारपाई के नीचे थी। अब पैर तो नहीं अच्छा। देख सकता था, पैरों का तो बस एहसास ही हो सकता था महसूस कि हो रहा था हाँ, आपको कि कि पैर जो है चारपाई फंसा के, हुआ है ऐसे हाँ, करके। फंसे हुए हैं। जी, मैं लेकिन यही हाँ, चीज थोड़ा अब कंफर्म सिर करना में चाहता आंखें आपसे। लगी हैं तो वो देख रही थी कि हाँ भाई कि दो पाए नजर आ रहे हैं और दीवार नजर आ रही है और लाइट भी जली है। अच्छा। और सबसे मेन चीज की लाइट जली हुई लाइट थी, जली हुई थी। और कुत्ता कंटिन्यू भौंक ही रहा था भौंके जा रहा था। और पंजे मारा ही जा रहा था। और जब मैं वहां से निकला हूँ तो काफी दूर तक मेरे पीछे पीछे आया कुत्ता, हम्म। भौंकता भौंकता। हम्म। और लेकिन खैर मैंने रास्ता देखा हम्म। और सामान देखा, जो छूट गया उसे छोड़ दिया, जितना लपेट सकता था लपेट के सीधे सर्वे चौक। और वहाँ भी टेम्पो चलते हैं तो वो 6:30-7 बजे के बाद ही चलते हैं, जी। क्योंकि जब दोस्त आया तो फिर वो टेम्पो में ही आया, टेम्पो में ही उसने सामान रखा, लेके गया शिफ्ट हुए। जी। तो पहला इंसिडेंट तो ये बस यही है। हाँ, उसके बाद भी है कहानी, अच्छा। उसके बाद भी है 2-3, कि घर पे ही अपने पिटा, अच्छा, अपने घर पे। अपने घर पे पिटा। ये उसके बाद का है? ये उसके बाद का है, कितने साल बाद का उसके बाद? समथिंग 4 या 5, सन 2011 की बात है। अच्छा।